गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेज नंबर 25 स्प्लेंडिड साइंस क्लास फर्स्ट। तो लेसन नंबर 3 का हम आपको पेज नंबर 25 पर आपको आपका लेसन पढ़ना सिखाते हैं। तो चलिए अब आप अपने लेसन को अपने सबक को पहले पढ़ना सीखिए प्यारे बच्चों। जब तक आपको बुक पढ़ना नहीं आएगी तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको वर्ड को पढ़ना आना चाहिए, वर्ड को पढ़ना आना चाहिए, वर्ड की स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए और वर्ड को आपको बिना देखे अपनी नोटबुक में लिखना भी आना चाहिए। तो चलिए लिख पढ़िए हमारे बाद। Label the parts of the plant, then color the plant। अब आपको करना क्या है, इस पौधे में रंग भरना है और उसके जो पार्ट हैं, जो हिस्से हैं, प्लांट के पार्ट के जो नेम है वो आपको यहाँ पर उनके नेम लिखना है। लीव्स, बर्ड, रूट, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, स्टेम, स्टेम। दिस इज स्टेम, दिस इज स्टेम, दिस इज स्टेम, दिस इज स्टेम, स्टेम, दिस इज स्टेम। तो ये है स्टेम, स्टेम, स्टेम। तो इस तरह आपको इसके नेम्स लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये आप कीजिए, यहाँ पर लिखिए फ्लावर्स, ये है फ्रूट, और ये है स्टेम, और ये है लीव्स, और ये है बर्ड, और यहाँ लिखना है रूट, ये है रूट। चलिए आगे बढ़िए और पढ़िए। बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। प्यारे बच्चों आप पहली जमात में चले गए हैं, आपको बुक पढ़ना आना चाहिए, आपको बुक पढ़ना ही आना चाहिए। तो अगर आपको बुक पढ़ना नहीं आए तो फिर आपको क्या समझेगा, क्वेश्चन के आंसर कैसा लिखोगे, क्वेश्चन कैसा समझेगा। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ना नहीं आए तो आंसर कैसा लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन ना समझे, आपको इंस्ट्रक्शन ना समझे तो आप नीचे कैसा हल करोगे। तो इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना आना चाहिए और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए और उसके बाद आपको फिर आंसर लिखना आएगा। टीचर ने जो आपको समझाया है वो आपको यहाँ पर लिखना आएगा। जब आपको पढ़ना ही नहीं आता, जब आपको बुक पढ़ना ही नहीं आता, जब आपको दी गई इंस्ट्रक्शन पढ़ना ही नहीं आता, जब आपको दिया गया क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता, तो आपका लिखा हुआ आंसर जो आप दूसरों से भी समझो देख कर लिखते हो तो क्या फ़ायदा, क्या मतलब। आप होशियार थोड़ी हो रहे हो। ये तो आपको अपने आप को धोखा देना होगा कि दूसरों का देखे, बोर्ड पर का देखे और लिख लिए, उतार लिए, बस टीचर की साइन सही राइट ले लिए और फिर आप खामोश हो गए। ये बहुत गलत बात है प्यारे बच्चों। अभी से आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ूं, मैं क्वेश्चन पढ़ूं,
मैं अपनी बुक को पढ़ना सीखूं, मुझे पढ़ना आना चाहिए, मुझे लिखना आना चाहिए। ये आप अपने तौर पर कीजिए प्यारे बच्चों, ये दूसरा कोई आपको समझाने वाला नहीं है। आप खुद में अपने अंदर पढ़ने की जुस्तजू पैदा कीजिए, अब पढ़ने की अपने अंदर शौक़ पैदा कीजिए और ख़ुद पढ़िए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए। नेम पढ़िए अब हमारे साथ, हम पढ़ा रहे हैं आपको। नेम द 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जो वीडियो बना चुके हैं वो ये समझकर बना चुके हैं कि आपको तो पढ़ना आता है, आपको सिर्फ समझाना है। ये सोचकर हमने आपको बड़े बड़े वीडियो बनाकर डाले, अपलोड किए कि आप इससे देखकर कुछ समझोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ देखोगे। तो आपको शायद हमारे वो वीडियोस जो हमने पढ़ाया है स्पीडली हुआ क्या? आपको अगर स्पीडली होता है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि आपको पढ़ना आए, बस आपको लिखना आए, बस हमारी यही कोशिश है। पढ़िए। नेम द 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। नबातात की 3 टाइप लिखो बोल रहा, वो यहाँ पर क्या लिखो बोल रहा है आपको? नबातात की जो 3 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं वैसा तो ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। लेकिन 5 में से यहाँ पर वो आपको सिर्फ 3 पूछ रहा है। नेम द 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर लिखिए आप ट्री, श्रब्स, देखिए ए लिखा है बच्चे ने, यहाँ पर यू लिखिए, ऐसी गलती नहीं करना है। श्रब्स, ये आपको पढ़ना आए तभी तो आएगा ना, गलती कैसे समझेगी? तो हर्ब्स, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। बड़े दरख्त, कम हाइट वाले, छोटे मजबूत दरख्त। और ये हर्ब्स नाजुक प्लांट्स, एकदम नाजुक होते हैं। और क्रीप जो हम खाते हैं, जैसे कि कोथमीर, मेथी, पालक, सोया। उसके बाद है क्रीपर्स। क्रीपर्स ये बेलें होती हैं। और ये क्लाइंबर्स, ये भी बेलें हैं। बेलों की 2 किस्में हैं, एक क्रीपर्स और एक क्लाइंबर्स। क्रीपर्स थोड़ी मजबूत होती है और वो भी दूसरों के सहारे ऊपर बढ़ती है, इसे सहारे की ज़रूरत होती है। सहारे की ज़रूरत होती है, अगर सहारा ना हो तो ये नहीं बढ़ पाती। और ये क्लाइंबर्स है, ये क्लाइंबर्स अपने आप सहारा ढूंढ लेती हैं और अपने आप ये किसी दूसरे पेड़ पर, मजबूत पेड़ पर या फिर दीवार पर या फिर किसी जाली पर चढ़ जाती है। और ये क्रीपर्स को हमें सहारा देना पड़ता है और फिर उनकी ग्रोथ होती है। तो ये क्रीपर्स और ये क्लाइंबर्स। क्रीपर्स थोड़ी मजबूत होती है और क्लाइंबर्स बहुत ही नाजुक होती है। तो इस तरह यहाँ पर 3 टाइप बताया है, आप 3 लिख दीजिए, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। 2. What is the difference between trees and shrubs? श्रब्स और ट्री में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, वो बताइए। ट्री आर बिग एंड strong stem. Shrubs are small and stem is strong. तो ये हो गया दोनों में फर्क। ट्री बहुत बड़ा और सायादार घना होता है और ये मजबूत होता है। और श्रब
ये छोटा होता है लेकिन उसका स्टेम, उसका तना स्ट्रांग, मजबूत होता है। तीसरा चलिए, हाउ आर दीज पार्ट्स यूजफुल टू द प्लांट। पौधे को उसके हिस्से कैसे काम करते हैं देखिए। हाउ आर दीज पार्ट्स, ये पौधे के हिस्से, यूजफुल टू द प्लांट्स, पौधे के लिए क्या काम आते हैं। चलिए क्या काम करते हैं बताइए अब ये पौधे के लिए। राइट एनी वन यूज ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का एक काम लिखिए। अब ये पौधे के लिए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। रूट, रूट का क्या काम करता है, कैसे काम करता है पौधे के लिए, क्या करता है ये प्लांट के लिए, हमने इसे समझाए थे आपको इससे पहले इसमें। इट टेक्स इन वाटर, ये पानी लेता है। एंड यूजफुल एंड अस यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड, ये ज़मीन से कारामद चीज़ें और पानी हासिल करता है, ये है रूट। स्टेम, अब स्टेम पौधे के लिए, पौधे में ये स्टेम का क्या काम है, इसका एक आप एग्जाम्पल, एक काम लिखिए। द स्टेम गिव फूड एंड वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये ज़मीन से लिया गया ग़िज़ा और पानी पूरे पूरे पौधे को पहुंचाना इसका काम होता है। अब लीव्स क्या काम करते हैं पौधे में। द लीव्स टेक सनलाइट एंड एयर एंड मेक फूड। देखिए वो पत्ते क्या करते हैं, सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ व तने से ली गई ग़िज़ा, पानी, इन सब को मिलाकर अपने अंदर ग़िज़ा तैयार करके तमाम अपने अंदर ग़िज़ा तैयार करते हैं, ये लीव्स का काम है। और हरे रहते हैं, ये सब ग़िज़ा अपने अंदर तैयार करते हैं और हरे रहते हैं, हमें हरे नज़र आते हैं। डी, फ्लावर्स, अब फ्लावर्स का क्या काम है। अच्छा, लीव्स का और एक मर्तबा काम देखिए, लीव्स का काम क्या है। द लीव्स टेक सनलाइट, एयर एंड वाटर एंड थिंग्स, फूड, और उसे जो भी चीज़ें चाहिए वो जो लेता है, और हवा और सूरज की रोशनी लेकर ये अपने अंदर ग़िज़ा तैयार करता है और हरा रहता है, ये लीव्स का काम है। अब फ्लावर्स क्या काम करते हैं प्लांट में। फ्लावर्स मेक फ्रूट, फ्लावर बनाते हैं फ्रूट एंड सीड्स, फ्लावर से क्या बनते हैं, फल और बीज बनते हैं। अब सीड का क्या काम है, पौधे में सीड्स का क्या काम है। सीड्स मेक न्यू ट्री, सीड से एक नया पौधा बनता है। फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या काम करते हैं। फ्रूट्स मेक सीड्स, वी कैन ईट इट, फ्रूट क्या काम आते हैं, फ्रूट बीज पैदा करते हैं। फ्रूट में सीड्स, फ्रूट हमारे अपने फ्रूट
बीज तैयार करते हैं और वो हमारे खाने के काम आता है। फ्रूट हम खाते हैं, है ना। और पौधे में क्या काम करता है वो? फ्रूट मेक सीड्स, वो बीज तैयार करता है। फ्रूट का काम है बीज तैयार करना। तो चलिए, रूट का काम है ज़मीन से ग़िज़ा और पानी जज़्ब करना। स्टेम का काम है, हाँ, और रूट का काम है ग़िज़ा पानी ज़मीन से जज़्ब करना और स्टेम को दे देना, स्टेम तक पहुंचा देना। फिर स्टेम का क्या काम है? जो रूट से ग़िज़ा और पानी जो जड़ों ने जज़्ब किए हैं, ग़िज़ाई मादे, वो पूरे इस पौधे तक पहुंचा देना, ऊपर पूरे पत्तों तक। फिर उसे पत्ते लेकर क्या करते हैं? उसमें और हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी उसमें मिक्स करके और वो पूरी ग़िज़ा बनाते हैं। फिर फ्लावर क्या काम करते हैं प्लांट पर? फ्लावर से फल बनता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है। और सीड क्या काम करते हैं? ये सीड से नया पौधा उगता है। और फ्रूट क्या काम करते हैं? फ्रूट से हमें बीज मिलते हैं। फ्रूट अपने अंदर बीज तैयार करना, ये फ्रूट का काम है। फ्रूट्स मेक सीड्स, ये फल का काम है बीज तैयार करना। इस तरह से आप इन्हें लिख लीजिए। तो इस तरह आज हमने आपको पेज नंबर 25 समझा दिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगला पेज लेकर। बाय।